इलेक्शन के हवाले से अगर आप बात करें तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान का वाहिद ऐसा इलेक्शन है जिससे लोगों को पता चल गया है कि भाई सारी चीज ऑब्वियस है। रिजल्ट्स जो आए हैं उसमें रिगिंग बिल्कुल ऑब्वियस है। बच्चे बच्चे को इस बात का पता है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की तो वहां पर एमक्यूएम को 18 सीटें दी गई। तो इवन मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की जब विनिंग कैंडिडेट्स जो सामने आए एमकेएम के और वो बात कर रहे थे मीडिया से और वो अपनी आंखें मीडिया वालों से नहीं मिला रहे थे। इवन वो खुद एक दूसरे को नहीं देख रहे थे और जो गॉसिप हो रही थी उनको साफ हमने वो भी सुनी। वो उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि हम किस मुंह से सामने आए। अगर बिल्कुल फेयर रिजल्ट्स आते तो सिर्फ एक या दो कैंडिडेट्स ही विनिंग कैंडिडेट्स थे। अदरवाइज कोई भी कैंडिडेट है। तो ये सवाल बहुत हार्ड क्वेश्चन है और कैसे मिल सकती है मुझे बताएं कैसे ये कराची को बेहतर कर सकते हैं। बात ये है कि जब चीजें मेजोरिटी में मिलेगी ना तो फिर हम कह सकते हैं कि शायद मुल्क में तब्दीली आ जाए। अगर इनकी नीयत अच्छी है तो शायद बेहतरी आ जाए। गपशप टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। देखिए जी, मैं मौजूद हूँ कराची इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर और मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज जारी था पीटीआई और जमात इस्लामी के। और हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट जो कि ये खुद भी इधर मौजूद है। इनसे सवाल करते हैं कि आप क्या देख रहे हैं इलेक्शन के हवाले से और नताइज के हवाले से क्या बोलेंगे। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, ये बताएं, आप माशाल्लाह सीनियर जर्नलिस्ट है और हम तो आप लोगों से देखकर सीख रहे हैं। तो मुझे इलेक्शन के हवाले से बताएं कि क्या रद्द अमल आएगी और क्या समझ रहे हैं आप? इलेक्शन के हवाले से अगर आप बात करें तो मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान का वाहिद ऐसा इलेक्शन है जिससे लोगों को पता चल गया है कि भाई सारी चीज ऑब्वियस है। रिजल्ट्स जो आए हैं उसमें रिगिंग बिल्कुल ऑब्वियस है। बच्चे बच्चे को इस बात का पता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम बात करें सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की तो वहां पर एमक्यूएम को 18 सीटें दी गई। तो इवन मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की जब विनिंग कैंडिडेट्स जो सामने आए एमकेएम के और वो बात कर रहे थे मीडिया से और वो अपनी आंखें मीडिया वालों से नहीं मिला रहे थे। इवन वो खुद एक दूसरे को नहीं देख रहे थे और जो गॉसिप हो रही थी उनको साफ हमने वो भी सुनी। वो उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि हम किस मुंह से सामने आए। तो आप उनके चेहरे देख सकते थे, बिल्कुल आया थे। और मैं ये 100% कह सकता हूं कि इन एमकेएम के जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं अगर बिल्कुल फेयर रिजल्ट्स आते तो सिर्फ एक या दो कैंडिडेट्स ही विनिंग कैंडिडेट्स थे। अदरवाइज कोई भी कैंडिडेट नहीं था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेजोरिटी आजाद कैंडिडेट्स की थी। आजाद कैंडिडेट्स ने ये पोजीशंस ली और इमरान खान के चेहरे की वजह से उसकी वजह से जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है उसको देखते हुए ज्यादा इंडिपेंडेंट सीट सामने नजर आई। लेकिन अभी जो हम एनालिसिस कर रहे हैं जिस तरह से एक वोटर के साथ नाइंसाफी हुई उसके बाद जो रिएक्शन आना चाहिए था वो उस तरह से नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर आप मुख्तलिफ जगहों पे भी गए होंगे, आप भी एक सीनियर जर्नलिस्ट है। यहाँ पर अभी हम देख रहे थे एहतजाज जारी था मगर अभी तो सारे लोग चले गए। जी कल हाफिज नईमुर रहमान साहब जो सरबराह है जमात इस्लामी के उन्होंने ऐलान किया था कि हम आज कराची का 8 मुकामात बंद करेंगे और एहतजाज करेंगे। लेकिन उस तरह से नजर नहीं आया, शहर में एहतजाज होते हुए नहीं दिखाई दिए। तकरीबन यहाँ पर जो हमने देखा ज्यादा डीएचए की और पढ़ी लिखी क्लास आई है एहतजाज करने सिंध इलेक्शन कमीशन ऑफिस के सामने। तो बहुत तादाद कम थी। मेरा ख्याल अगर जो मैंने एनालिसिस किया है वो सिर्फ 2000 मैक्सिमम 2000 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। और अभी उन्होंने ऐलान किया था कि हम मगरिब की नमाज के बाद प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखेंगे। पुलिस की सिर्फ एक गाड़ी आई है और उसके बाद वो यहाँ से। मुदस्सिर अजीज साहब, ये मुझे बताया किस तरह आप समझ रहे हैं कि इनके मैंडेट छीना गया है, इनको क्या वापसी मिल जाएगा? ये सवाल बहुत हार्ड क्वेश्चन है और कभी भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर आप तारीख दोहराएं तो ऐसा नहीं हुआ कि अवाम ने अपना हक मांगा हो और इस मुल्क में उसे हक मिला हो, बिलखसूस इलेक्शन के हवाले से। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब हाँ ये हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद जो उलझने हैं जो वो उसको सुलझाने में दिक्कत पेश आए, हमारे इदारों को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े। क्योंकि अब बात सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड मीडिया जो है इस चीज को कवर कर रहा है। और मेरा ख्याल है कि दिक्कत होगी क्योंकि जब फंड मांगने जाएंगे ये लोग, ये हुकूमत, तो किस मुंह से मांगेंगे और वो इनको फंड्स कैसे जारी करेंगे। मुस्तफा कमाल जो एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा है वो एमएनए भी बन गए एनए 242 से। उनका ये कहना है कि हमें दोबारा कराची हैंडओवर किया जाए और हम दोबारा से अपने जिस तरह पहले बनाया कराची को दोबारा बना दें। क्या समझते हैं ये बना सकेंगे?
कैसे मिल सकती है, मुझे बताएं कैसे ये कराची को बेहतर कर सकते हैं। बात ये है कि जब चीजें मेजोरिटी में मिलेंगी ना, तो फिर हम कह सकते हैं कि शायद मुल्क में तब्दीली आ जाए। अगर इनकी नीयत अच्छी है तो शायद बेहतरी आ जाए। जैसे अभी कल मैं क्लिप देख रहा था, नवाज शरीफ हाथ जोड़ के कह रहे थे कि भाई हमें मेजोरिटी में लाया जाए। जमात कोई भी आए लेकिन मेजोरिटी से आए, इस मुल्क में फिर काम हो सकता है। तो जब थोड़ा थोड़ा किसी को बांटा जाएगा तो हर कोई मैं बहुत हार्ड वर्ड यूज करने लगा था, लेकिन फिर मुश्किल हो जाएगी। फिर कौन चीजों को कंट्रोल करेगा वो सबको पता है, अपनी मर्जी से। ये सब मुत्तहिद नहीं हो सकते, ना इनको कोई मुत्तहिद करना चाहता है। जमात इस्लामी के बारे में बताया मुझे कि मुस्तफा कमाल भी ये भी मौक़िफ़ दिए कि ये जब अपने मैंडेट नहीं संभाल सकते तो कराची कराची किस तरह बदलेंगे, कराची किस तरह संभालेंगे। आपने किसकी बात की? मैं जमात इस्लामी की बात कर रहा हूँ। मुस्तफा कमाल साहब ने जो एमकेएम के रहनुमा है, उन्होंने कहा है कि हाफिज साहब अपने मैंडेट नहीं संभाल पा रहे तो वो अपने कराची किस तरह बदली करेंगे। यार कह कौन रहा है ये बताएं मुझे। मुस्तफा कमाल साहब अगर मुस्तफा कमाल साहब खुद धांधली से जीते हैं, वो कैसे अपना मैंडेट संभाल रहे हैं। मुस्तफा कमाल साहब तो जो है उनकी वीडियो वायरल हुई भी है, उन्होंने धांधली से जीते हैं वो। तो वो हाफिज साहब को कैसे कह रहे हैं कि वो कराची को संभाल नहीं पाएंगे। हाफिज साहब बहुत अच्छा खड़े हुए हैं इस वक्त, लेकिन जो हक और सच के साथ खड़ा हुआ है उसे कह रहे हैं कि वो कैसे संभालेगा। गलत बात। अच्छा, मुस्तफा कमाल साहब की बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। उसकी वजह यह है कि जमात इस्लामी की परफॉर्मेंस कराची वाले देख चुके हैं। ठीक है, आपको पता है कि किन किन लोगों ने कितनी खदमत की केएमसी में और दीगर डिपार्टमेंट्स में, और इस शहर का नक्शा बदला। तो मुस्तफा कमाल साहब को ये बात करते हुए मेरा ख्याल थोड़ा सा सोचना चाहिए कि वो किस मुंह से बात कर रहे हैं। तो ये मैं नहीं समझता कि उनको इस कंडीशन में इतना जब उनको मैं बताऊं, अगर वही बात फेयर इलेक्शन होते तो कभी भी जीत भी नहीं सकते थे। हमने देख रहा था कि मुस्तफा कमाल के मद्दे मुकाबिल जो थे वो बहुत भारी एक्सपीरियंस से आ गए थे। तो इनको तो थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए बात करते हुए। ये आप कह रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि आजाद उम्मीदवार जो हार गए तो ना इंसाफी हुई इन लोगों के साथ? 100% ना इंसाफी हुई। मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट, जिस तरह से हमने शहर में सारी चीजें कवर की, देखा, हमने खुद देखा कि किस तरह से ठप्पे पे ठप्पा लगा, कैसे लगा, और गन पॉइंट्स पे किस तरह से बोरे बाहर निकाल के ले गए ये लोग। तो हम तो एन शाहिद है ना। ठीक है, बात यह है कि इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिल सकता। अगर इंसाफ मिले तो अदालतें हैं, तो अदालतें किसकी हैं सबको पता है। ये क्या कह रही हैं आप? मैं ये कह रही हूँ कि ये जो गलत बात है, ये गलत को गलत कहें, सही को सही कहें। इस वक्त पाकिस्तान में खान साहब की जो रीजन है वो यही है कि गलत को सही को सही को। कादिर मंदोखैल साहब की वीडियो वायरल हुई। कादिर मंदोखैल साहब ने जब देखा कि मैं हार रहा हूँ तो उन्होंने किस तरह से बैलेट बॉक्स जाके अपने बॉक्स पोलिंग बूथ से सारे उलट दिए, और उन्होंने जो गाली गलौज की वो सारे मीडिया वालों ने देखी किस तरह की उन्होंने गाली गलौज की। मैंने खुद कितने उनके जो पर्सनल वो थे उस पर मैंने वो वीडियो डाली, और यही मुस्तफा कमाल साहब ने भी किया। और अगर जमात इस्लामी इस वक्त अच्छा काम कर रही है या हाफिज साहब खान साहब के हक में थोड़ा सा बोल रहे हैं तो वो इन लोगों को हजम नहीं हो रहा है। किस सियासी जमात से ताल्लुक है आपका? मैं नस्ताइन मैंडेट ले सकती हैं आप लोग? बिल्कुल ले सकते हैं, और इस वक्त जिस मैंडेट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है वो इन लोगों से हजम नहीं हो रहा। क्या एहतजाज करने में क्या आप लोग? एहतजाज करने में ये है कि हमारी तकरीबन 60 से ज्यादा सीटें इस वक्त इन लोगों ने रोकी हुई है। जो गलत लोगों को इन्होंने डेजोलेशन दे दिया, जिता दिया, वो गलत है। एमक्यूएम के 15 मेंबर्स कैंडिडेट थे, 18 सीटें उनको दे दी। किस हिसाब से दी? वो कह रहे 3 मेंबर हमारे बैठे ही नहीं है, 3 कैंडिडेट्स हमारे हैं ही नहीं, तो हम 18 सीटें कैसे ले लें? तो कराची में एमकेएम भी अपने जमा लेगी तो कराची तब्दील हो जाएगा? नहीं तब्दील होगा कराची। एमकेएम के उससे तो बिल्कुल नहीं तब्दील होगा। इसके बाद में अभी इमरान खान भी आज बने काफी, तो क्या कहेंगी, क्या समझ में आ रहा है हुकूमत किसकी बनने जा रही है? खान साहब की हुकूमत बन गई है, ये लोग कबूल नहीं कर रहे हैं। 13 पार्टियों को एक बंदा जेल में बैठा हुआ उसने मुंह की खिला दिए, तो इन लोगों को कबूल नहीं है। हकीकत को तस्लीम करें, इस वक्त सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा जी, हमारे साथ जो मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट मुदस्सिर अजीज साहब मौजूद है। इनसे लास्ट क्वेश्चन करूँ सर, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में कौन सी गवर्नमेंट बनने जा रही है, किस पार्टी? यार अभी कुछ भी कहना मेरा ख्याल है कबल अज़ वक्त होगा। बज़ाहिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हम देख रहे हैं हुकूमत, लेकिन अब इंटरनल जो उनके मामलात हैं ना, वो भी कोई बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है पार्टी के अंदर भी। तो कोशिश तो अहले दानिश की ये है कि लाया जाए वज़ीर आज़म
जो साबका वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, लेकिन मेरा ख्याल है अभी 5-10 दिन के बाद चीजें क्लियर होंगी। देखिए जी, हम मौजूद थे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर और लोगों का एहतजाज भी जारी था। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर जर्नलिस्ट मुदस्सिर अजीज साहब मौजूद थे। इनका इंकशाफ ये है कि ये जो धांधली किया गया है, ये एमक्यूएम पाकिस्तान का फेयर इलेक्शन पे सीट नहीं मिली इनको। तो इनका ये कहना है कि जो आने वाले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का बनने जा रहा है वो मियां नवाज शरीफ का है। तो इस वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा, अपने मेजबान याना को इजाजत दिएगा। अल्लाह हाफिज।